हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड चैप्टर को। सो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों सेकंड इंप्रूवमेंट को। ऑलराइट, सो हेडिंग डालिएगा सेकंड इंप्रूवमेंट। सेकंड, फर्स्ट इंप्रूवमेंट को हम कर चुके प्रीवियस वीडियो में। सेकंड इंप्रूवमेंट दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इंप्रूवमेंट की गई स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके। अब जो हमारा वेव फंक्शन इक्वेशन है, साई पॉजिटिव इज इक्वल टू साई A1 एंड साई B2 प्लस साई A2 एंड साई B1। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, हमारा जो वेव फंक्शन है इसको इम्प्रूव किया गया कंसिडर करके स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडर करके इसको इम्प्रूव किया गया। देखिए बच्चों, जैसे ही दो एटम जब क्लोज आते हैं, एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर लेगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जितना अब इस इलेक्ट्रॉन को जितना चार्ज फील करना था इस न्यूक्लियस का वो उतना नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, और जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन फील करेगा, इस न्यूक्लियस के चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन फील कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो एक्चुअल चार्ज उसने फील किया है। सो द एक्चुअल nuclear charge, the actual nuclear charge felt by an electron is called effective nuclear charge, is called, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, effective nuclear charge। उसे हम बोलेंगे effective nuclear चार्ज। तो जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसकी जगह बच्चों यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वेव फंक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बॉन्ड एनर्जी है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, दैट कम्स आउट टू 365 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो हमारी बॉन्डिंग एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी कि हमारी बॉन्डिंग एनर्जी 365 किलो जूल पर मोल आएगी। ऑलराइट, एंड दिस इज शोन बाय कर्व 4। ठीक है, एंड दिस इज शोन बाय कर्व 4। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर कितनी आएगी, बॉन्डिंग एनर्जी इंप्रूव करके स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके आएगी 365 किलो जूल पर मोल। पहले कितनी आई थी हमारी, जब हमने फर्स्ट इंप्रूवमेंट की थी, क्या की थी फर्स्ट इंप्रूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो हमने की थी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर जो हमारी एनर्जी आई थी बॉन्डिंग एनर्जी वो कितनी थी, 303 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल आई। तो उससे पहले जो हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी आई थी, 24 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट हमने नहीं की थी। ये हमारी स्टार्टिंग में 24 किलो जूल पर मोल आई थी फर्स्ट जो हमारा कर्व है, और उसके बाद 303 किलो जूल पर मोल आई जब हमने क्या किया, इंप्रूवमेंट की थी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या है, हमारी सेकंड कर्व से हमने शो किया है, एक्सचेंज एनर्जी है ये। उसके बाद है फिर हमने क्या किया, सेकंड इंप्रूवमेंट की स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज शोन बाय कर्व 4। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, जो हमारी बॉन्डिंग एनर्जी है वो हमारी बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तरफ ये हमारी जा रही है। ठीक है, 365 किलो जूल पर मोल आई है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड इंप्रूवमेंट को, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थर्ड इंप्रूवमेंट होगी बच्चों हमारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो आयनिक कैरेक्टर है उसको अब हम देखेंगे। थर्ड इंप्रूवमेंट, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो एनर्जी आ रही है बॉन्ड एनर्जी की वो कितनी है, 365 किलो जूल पर मोल। बट जो एक्सपेरिमेंटल है वो है हमारी 458 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज़्यादा है अभी भी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आ रही है, मतलब अभी हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑलराइट, यहाँ पर जो साई पॉजिटिव है अभी भी वो हमें क्या नहीं दे रहा, ट्रू ऑर्बिटल वेव फंक्शन अभी हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वेव फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमने इंप्रूवमेंट की एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, ठीक है, पहले एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद सेकंड इंप्रूवमेंट की यहाँ पर हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद थर्ड इंप्रूवमेंट में हम करेंगे आयनिक कैरेक्टर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का। देखिए पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर हमारे पास एटम है दो,
ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम है। अब ये न्यूक्लियस ए है, ये न्यूक्लियस बी है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ए का जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको हम ऐसे नंबर दे देते हैं। तो एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके क्लोज हो सकता है, ठीक है, एक टाइम पे इसके क्लोज हो सकता है, या फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ए के न्यूक्लियस भी, ए जो न्यूक्लियस है उसके क्लोज भी हो सकता है। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन में भी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस ए एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में भी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस बी। तो ये क्या, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पर हमने ये कंसिडर नहीं किया कि साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के पास भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस ए के पास भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस बी के पास में भी हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब हमारे पास आयनिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, चार्जेस अब यहाँ पर डेवलप होंगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक के पास आएंगे तो उनके पास कैसा आ जाएगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आयनिक कैरेक्टर हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं HA1 and 2, ठीक है। अभी जो दोनों इलेक्ट्रॉन है साइमल्टेनियसली किसके पास में है, वो HA एटम, ए जो न्यूक्लियस है उसके साथ वो एसोसिएटेड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और आ जाएगा यहाँ पर HB, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेट। ऑलराइट, एंड फोर्थ स्टेट में हो जाएगा HA, यहाँ पर HB के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगी हमारी फोर्थ स्टेट। ऐसे भी हो सकता है। तो अब इनके लिए वेव फंक्शन कैसे हम राइट करेंगे, तो वेव फंक्शन देखिए साई थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से साई A1 एंड साई A2 एंड साई फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेट का साई B2 एंड साई B1 एंड साई B2। ऑलराइट बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, हमारी वेव फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेट के अंदर ये क्या हो गया, हमारी वेव फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों आयनिक स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, देखिए HA नेगेटिव एंड HB पॉजिटिव, और HA पॉजिटिव एंड HB नेगेटिव। तो इनकी फॉर्मेशन से अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी जो एटम्स है उनके बीच में क्या होगी बच्चों, अब अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा होगी, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो अभी क्या होगी, ऑब्वियसली हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो टोटल जो हमारा बच्चों आयनिक वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साई आयनिक किसके इक्वल होगा, यहाँ पर साई A1 साई A2 प्लस साई B1 एंड साई B2, ये हो जाएगा हमारा आयनिक वेव फंक्शन। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि जो HH बॉन्ड है वो प्योरली कोवलेंट नहीं है, वो क्या है, पार्टली आयनिक है एंड पार्टली कोवलेंट है। सो यहाँ पर HH जो बॉन्ड है बच्चों, HH बॉन्ड वो प्योरली कोवलेंट नहीं है, कैसा है ये, पार्टली आयोनिक, पार्टली आयनिक है और पार्टली क्या बच्चों, कोवलेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कंबाइन कर देंगे साई आयनिक एंड साई कोवलेंट को, तो आ जाएगा हमारे पास रियल वेव फंक्शन। सो साई इज इक्वल टू साई कोवलेंट, और रियल वेव फंक्शन हो जाएगा साई कोवलेंट प्लस साई लैम्डा, आएगा लैम्डा साई आयोनिक, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा साई आयोनिक। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, साई इज इक्वल टू साई कोवलेंट क्या होता है, साई A1 साई B2 प्लस साई A, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड साई B1, इस तरीके से होता है साई A1 साई B2 एंड साई A2 एंड साई B1। उसके बाद है आयनिक, कैसे होता है, लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, और आयनिक क्या होगा, साई A1 साई A2 प्लस साई B1 साई B2, ठीक है बच्चों, ऐसे ही हो जाएगा साई इज इक्वल टू साई A1 साई B2 साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा साई A1 साई A2 प्लस साई B1 एंड साई B2, ये आ जाएगा हमारा रियल वेव फंक्शन। ऑलराइट, तो नोट कर लो।
पर जो लैम्डा है बच्चों वो हमें क्या बताता है, एक्सटेंट बताता है, वो कितना आयनिक वेव फंक्शन जो है किस एक्सटेंट के साथ में कंट्रीब्यूट करता है हमें टोटल वेव फंक्शन में। सो लैम्डा गिव्स द एक्सटेंट, गिव्स द एक्सटेंट टू विच द आयनिक वेव फंक्शन, टू विच द आयनिक वेव फंक्शन contributes to total wave function, contributes to total wave function। और लैम्डा की वैल्यू को पता करके हम वहां पर पता कर सकते हैं कि जो हमारा बॉन्ड है वो कितना आयनिक है कैरेक्टर में, ठीक है, कितना आयनिक कैरेक्टर है बॉन्ड के अंदर, कितना वो आयनिक है बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो लैम्डा में क्या बताता है, एक्सटेंट बताता है जिसके साथ में जो आयनिक वेव फंक्शन कंट्रीब्यूट करता है टोटल वेव फंक्शन के अंदर। एंड जो प्लॉट है एनर्जी का जो कोरस्पोंड करता है हमारी वेव फंक्शन से, गिवन बाय द इक्वेशन 5 दैट इज शोन बाय द कर्व 5। ये जो हमारा कर्व 5 है, इससे यहाँ पर जो हमारी बॉन्ड एनर्जी आती है वो कितनी आती है, बॉन्ड एनर्जी, हमारी बॉन्ड एनर्जी आती है वो आती है यहाँ पर 388 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और हमारी एक्सपेरिमेंटल कितनी होती है 458 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी होती है। और हमारी आई कितनी है 388 किलो जूल पर मोल, जो कि क्या है हमारी क्लोजर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। बट फिर भी यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे डिफरेंसेस हैं, फिर भी यहाँ पर डिफरेंसेस है। ये किस वजह से, ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शंस की वजह से। तो फर्दर इनको जो हमारी वेव फंक्शन है उसको इम्प्रूव किया गया ताकि जो हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो क्या उसकी क्लोज आ सके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। तो यहाँ पर हमने 3 इंप्रूवमेंट्स पढ़ी हैं बच्चों। फर्स्ट इंप्रूवमेंट क्या थी हमारी, इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे हमने एक्सचेंज देखा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे कंसिडर किया। फर्स्ट इंप्रूवमेंट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इंप्रूवमेंट थी हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, तो सेकंड इंप्रूवमेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड इंप्रूवमेंट जो है बच्चों हमारी आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों खत्म हो जाता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।